कथा आती है कि जब भगवान वन में हैं तो ऋषि मुनियों के यहाँ गए हैं। ऋषियों का कहना है कि हे प्रभु, दक्षिण दिशा से राक्षस आते हैं और यहाँ पर तपस्या में बैठे ऋषियों को मार देते हैं। फिर भगवान बहुत दुखी हुए हैं और ये प्रण लिए हैं कि निश्चर हीन करऊं मही भुजा उठाए पनकिन। संकल्प लेते हैं कि मैं धरा को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। अगस्त महाराज के प्रिय शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी। कथा आती है कि उन्होंने शिक्षा जब ली थी अगस्त ऋषि से, तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने कहा था कि गुरुवर, आप मेरे से दक्षिणा के रूप में कुछ मांगिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मेरे उद्देश्य को जीवन में चरितार्थ करना यही मेरी दक्षिणा हुई। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, यह तो आपकी उदारता हुई गुरुजी। तो गुरुजी बोले ठीक है, जाओ भगवान का दर्शन करा देना, राम दर्शन करा देना। तो यह दक्षिणा तो शिष्य तब देगा जबकि खुद को स्वयं भागवत दर्शन करेगा। तभी से सुतीक्ष्ण जी वन में बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। पता चला है कि भगवान का आगमन हुआ है, तब से इतने प्रसन्न चित्त हैं। अतिशय प्रेम में मग्न हैं। भगवान जी जाते हैं, मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक, सपने आन। उनके भगवान में प्रीति थी। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था। प्रभु आवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, करत। प्रेम की 10 दशाएं हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। गोस्वामी जी अपने चौपाइयों में सुतीक्ष्ण जी की स्थिति को इनके प्रेम के इस 10 दशाओं में व्यक्त करते हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ये अभिलाषा जो है प्रेम की दशा है विधि दीन बंधुर घुराया, मोह से 60 पर करी है हिदाया, मोह से
61 पर। हे विधाता, क्या प्रभु मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे? ये चिंता की दशा है। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोर जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही। भरते बिरते। क्या राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता। यह उद्वेग की दशा है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। सो प्रिय जाके। मैंने तो सत्संग जोग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ विश्वास ही है। यह प्रलाप की अवस्था है। लेकिन एक बान है प्रभु की, एक बान करुणा निधान की। सो प्रिय जाके गति नयान की। सो प्रिय जा। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका भगवान होते हैं। और यही उम्मीद है। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। देखी बदन पंकज। भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को आज मेरे नेत्र देखने में सफल होंगे। ये उन्माद की दशा है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहे न जाए सो दशा भवानी। कहे जो जाए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं। सुतीक्ष्ण जी, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिसियरु विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। किधर जाऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, सुतीक्ष्ण जी को ये पता नहीं चलता। ये जड़ता की अवस्था है। कभी आगे चल के फिर पीछे हो जाते हैं, कभी पीछे जाके आगे हो जाते हैं।
कबहूँ कफिरे पाछे पुन जाए, कबहूँ कनृत्य करई गुण गाए, कबहूँ कनृत्य। कभी भगवान के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, प्रभु देखे। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। राम जी वृक्ष की आड़ में छुप कर देख रहे थे। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भाव भीरा, प्रगटे हृदय। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माछ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल। हृदय में प्रभु का दर्शन पाके मुनि बीच रास्ते में स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जनमन। रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देख के मन में बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान सुतीक्ष्ण जी को बहुत प्रकार से जगा रहे हैं, पर मुनि जाग नहीं रहे हैं, इतने निमग्न हैं। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। क्योंकि हृदय में तो राम जी का वो दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। फिर राम जी अपने राजा रूप को छुपा लिए और चतुर्भुज रूप को प्रकट किए। फिर मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जय। अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही वो राजा राम के छवि को ही अपने हृदय में रखते थे, और जो छवि भगवान ले लिए तो एकदम ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे सांप मणि के बिना। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह राम जी को देखा है। परमूलकुट इव चरणन लागे, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागे।
मुनि लाठी की तरह गिरकर राम जी के चरणों में लग गए। फिर भगवान ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर सुतीक्ष्ण जी को उठाया है और बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तमाला, कनक तरुण भेट